केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला क्वेश्चन है, जब एथिल ब्रोमाइड को एथिल एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, तो पहली बात तो ये जान लीजिए, जब गर्म करते हैं तो एथीन या एथिलीन बनता है, जिसका ये फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ठीक है। तो या किसी को एथीन में जब ये बन गया, एथिलीन बन गया और एथीन बनेगा C2H4, एथीन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम रिएक्शन में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। बोला क्या है, जब एथिल ब्रोमाइड, ठीक ना, एथिल ब्रोमाइड का जो फार्मूला होता है वो ये होता है C2H5Br, इसको बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड। और एल्कोहलिक पोटेशियम, एल्कोहलिक पोटेशियम क्या होता है, KOH, इसे बोलते हैं। ठीक है, और इनको क्या करना है, आपस में गर्म करना है। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन देखिए इसका आंसर। CH2 पहला, C2H5Br प्लस KOH, यहाँ पे उत्पाद होगा। ठीक ना, ये गर्म करना है इसलिए ये सिंबल दिखाना है। ठीक है, तो जैसे ही गर्म करेंगे तो C2H4, ठीक है, एथीन, एथीन बन गया, प्लस इसके बाद प्लस और माइनस को हम बाहर करेंगे तो पोटेशियम जो होता है ना, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका जो ऑक्सीडेशन है प्लस में रहता है, और ब्रोमीन का जो ऑक्सीडेशन होता है माइनस में रहता है। ठीक ठीक है ना, तो ये दोनों बाहर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया। अब प्लस जितना बचेगा बाहर आएगा, देखो C2H4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, 5 थे, देख रहे हो यहाँ हाइड्रोजन 5 थे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ बच गया। ठीक है, ब्रोमीन बाहर आ चुका है, अब पोटेशियम बाहर आ चुका है, और यहाँ देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बच गए हैं। तो हम यहाँ पे दिखाते हैं, O और H को ऐड करेंगे, तो जब O और H को ऐड करेंगे तो HH2 बनेगा, यानी 2 हाइड्रोजन ये और O, यानी जल बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया एथीन बन गया। ठीक है, किसी को आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2। ठीक है, जब आप रिएक्शन लिखे तो पूरा का पूरा लिखें, यहाँ से लेकर के, या कि ये वाला पूरा लिख ले या फिर ये वाला लिख ले। ठीक है, तो ये हुआ कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, बोला है जब एथीन Br2 यानी ब्रोमीन के साथ क्रिया करता है तब क्या बनता है, तो आपको बता दें, जब एथीन ब्रोमीन के साथ क्रिया करता है तो 1,2 डाई ब्रोमो एथेन बनता है, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन बनता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है ये भी देख लो आप। ठीक है, CH2Br CH2 Br, इसको बोलते हैं 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। डाई ब्रोमो, दोनों तरफ ब्रोमीन है यहाँ। ठीक है, एक और दो, पहले कार्बन और दूसरे कार्बन दोनों में ब्रोमीन ऐड है, इसलिए इसको पढ़ेंगे 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, रिएक्शन बस लिखना है इसमें। तो CH2 बोला है एथीन, तो एथीन में पहले ही बताया कि एथीन का ये फार्मूला होता है। ठीक है, संरचनात्मक सूत्र CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया एथीन की क्रिया हम Br2 से करेंगे, ब्रोमीन से। ठीक है, अब रिएक्शन क्या बनेगा, वही CH2Br। देखो यहाँ पे ये CH2 हुआ, यहाँ ब्रोमीन 2 हैं, तो एक CH2 की क्रिया एक ब्रोमीन से और दूसरे CH2 की क्रिया एक ब्रोमीन से करा लेंगे, तो CH2Br, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 और Br, बस कंप्लीट। और इसका नाम दे देंगे 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। 1,2 डाई मतलब 2, ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन हो जाएगा। एथेन की कंडीशन कब आती है तो ध्यान रखना, एक कार्बन में मीथेन कहते हैं, मेथ इसको कहते हैं, तो इससे जितने भी हाइड्रोजन ऐड होते हैं, तो अगर सिंगल बॉन्ड आए तो इन बनेगा तो मीथेन हो जाएगा। ऐसे CH2 आया, C2 आया तो एथ हो जाता है। तो यहाँ पे देखो एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, 2 कार्बन होने के कारण क्या हो गया, एथ। तो लास्ट में क्योंकि यहाँ बॉन्डिंग क्या है, सिंगल है, इसलिए इसको पढ़ेंगे एथेन। ठीक है, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। ये रिएक्शन तभी कंप्लीट होती है जब
कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थित रहती है। तो रिएक्शन के यहाँ पे एरो के जस्ट ऊपर आप लिख दीजिएगा CCl4। ये कहलाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब एथेन की ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है 1,2-डाई ब्रोमो एथेन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।